इंसान दुनिया में अच्छे काम भी करता है और उसकी ज़िंदगी का दूसरा पहलू भी है। कभी इंसान खताकार भी होता है, गुनाहगार भी होता है। कभी यूँ होता है कि लोगों के सामने उसकी ज़िंदगी का कोई एक पहलू नुमायाँ होता है जिससे लोग उसे पहचानते हैं। लोगों के यहाँ उस पहलू से उसकी पहचान होती है। दूसरा पहलू उसकी ज़िंदगी का वो लोगों के सामने नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला उसके उस पहलू पे पर्दा डाल देता है। कभी अच्छाइयाँ लोगों के सामने होती हैं, लोगों के यहाँ इंसान अच्छा होता है, लेकिन अल्लाह के साथ इंसान का मामला कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो इंसान का जो अंजाम है वो क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हवाले से मुख्तलिफ अहादीस मरवी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई भी शख्स फौत होने वाला मुस्तरीहुन औ अविल मुस्तराहु मिन्हु, या तो वो आराम पाने वाला होता है या दुनिया उससे आराम पा जाती है। ये बात आपने उस मौके पर इरशाद फरमाई जब एक जनाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा, तो आपने फरमाया मुस्तरीहुन औ मुस्तराहुम मिन्हु, कि ये मुस्तरी है या इससे लोग आराम पा जाएंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल इसका क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल अब्दल मुमिना, कि मोमिन बंदा जो है यस्तरीहु मिन नसब दुनिया, कि वो दुनिया की थकावटों से, दुनिया की परेशानियों से, व अज़ाहा और दुनिया की अज़ियतों से अल्लाह की रहमत की तरफ आराम पा जाता है जब उसकी जान निकलती है और कब्र की तरफ उसको ले जाया जाता है। तो दुनिया की जितनी थकावटें, परेशानियां हैं, उससे वो निजात पा जाता है और कब्र में उसके लिए फिर आखिर हशर तक जो है वो सुकून है। और मुस्तराहुम मिन्हु, फरमाया मुस्तराहुम मिन्हु का मतलब ये है कि ये दूसरी सूरत इंसान की ये होती है कि वो लोगों के लिए अजियतनाक होता है। उसके गुनाहों की वजह से, उसकी नाफरमानियों की वजह से लोग भी उससे तंग होते हैं। और फरमाया जानवर, ज़मीन, दरख्त, ये सारे के सारे जब कोई बुरा इंसान फौत होता है तो वो सुकून महसूस करते हैं कि शुक्र है ज़मीन से एक गंदगी जो है वो कम हो गई। हत्ता कि जानवर भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और दरख्त भी, पत्थर भी इस बात पे राहत और सुकून महसूस करते हैं जब कोई बुरा इंसान जो है वो फौत होता है। इससे बड़ी बदनसीबी किसी इंसान की क्या हो सकती है कि उसके मरने पे और उसके दुनिया से जाने के बाद पत्थर और दरख्त भी ये कहें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है इस गंदगी से ज़मीन पाक हो गई। यानी इससे बड़ा बदनसीब इंसान जो है वो कोई नहीं। और दूसरा पहलू जो हमारे सामने होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हवाले से अगर किसी इंसान की बुराइयों पे पर्दा रखा है और उनको मख्फी रखा है, लोगों के सामने वो जाहिर नहीं होने दी, लोगों के साथ किसी इंसान का रवैया बहुत अच्छा है और लोगों का तबसरा जो है उसके बारे में उसके मरने के बाद ये है कि ये अच्छा इंसान था, और वो तबसरा भी जाहिर है अहले ईमान का जो है वही काबिल एतबार होगा। काफिर तो काफिर को भी अच्छा कहेगा। तो ईमान वालों का जो तबसरा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़, तुम अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो। तुम्हारी गवाही जो है उसकी बुनियाद पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसला कर देता है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सिलसिला सहिहा में एक रवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा गुजरा, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में तशरीफ़ ले गए, तो फौत होने वाला जो था अस्नु अलैहि खैरा, लोगों ने उसकी बड़ी अच्छी तारीफ़ की कि अच्छा इंसान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए
और जिब्रील अमीन ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अर्रजुलु लैसा कज़ालिक, जैसे लोगों का तबसरा है ये आदमी इस तरह का नहीं था। जैसे लोग तज़किरा कर रहे हैं कि ये अच्छा इंसान था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये पैगाम है कि ये इंसान अच्छा नहीं था। लेकिन अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़, तुम क्योंकि अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो, फ़क़द गफ़रल्लाहु लिमा ला तालमून, अल्लाह ने इसकी वो गलतियां माफ़ कर दी हैं जिनका तुम्हें इल्म नहीं था और तुम उसकी अच्छाई का तज़किरा कर रहे थे। यानी इंसान दुनिया के सामने भी, ये एक आम तौर पे ये ज़हन में ख्याल आता है कि इंसान दुनिया को दिखाने के लिए नेकी कर रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा बन रहा है, अगरचे ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा चीज़ नहीं है। इंसान नेक इसलिए बने, अच्छाई इसलिए करे कि अल्लाह राज़ी हो जाए। लेकिन लोगों की नज़रों में भी अगर कोई इंसान अच्छा रहता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऐबों पे पर्दा डाले रखता है, जो लोगों से उसके ऐब मख्फी रहते हैं, तो ये भी प्लस पॉइंट है और इंसान की निजात और बख्शिश का ज़रिया हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया है कि जिसके 4 करीबी हमसाए वो उसके बारे में उसकी अच्छाई की गवाही दे दें, अर्श का रब ये कहता है कि तुम्हें इसकी अच्छाई का इल्म था, जो इसकी खामियां थीं जो मुझे पता था मैंने उनको जो है वो दरगुजर कर दिया है और तुम्हारी गवाही की बुनियाद पे मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। इसलिए इंसान को अल्लाह को भी राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए और मखलूक खुदा के साथ इंसान जिन लोगों में रहता है, जिनके साथ उठना बैठना है, उनके साथ भी इंसान का रवैया, अखलाक और किरदार जो है वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि इंसान इस दुनिया से जाए तो लोग कहें कि मनहूस था, जान छूट गई है। इंसान उस दफ्तर से जाए तो लोग ये कहें कि अच्छा है, मुसीबत से जो है वो जान छूटी है। बल्कि इंसान का किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोग जो है इंसान के जाने के बाद भी इंसान की अच्छी तारीफ़ करें और अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अच्छा किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।